जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि दो रेट की कोई चीज दी गई थी। मान ली कोई चीज ₹X प्रति किलोग्राम है और दूसरी ₹Y प्रति किलोग्राम है, और उन्हें मिलाने के बाद फाइनल रेट जो बन रहा था, एवरेज रेट, वो ₹A प्रति किलोग्राम बन रहा था। सीधा सीधा इसे घटा लेते थे और इसकी क्वांटिटी निकाल देते थे। लेकिन आज जिस टाइप पर हम बात करने वाले हैं वो है ₹X प्रति किलोग्राम, ₹Y प्रति किलोग्राम और ₹Z प्रति किलोग्राम। यानी कि तीन रेट दिए गए होंगे और एक आपको एवरेज रेट दिया गया होगा। मान लीजिए A B C कुछ भी है ना, ये एवरेज रेट है। अब इन तीनों को हम कैसे घटाएंगे? यहाँ पर तो दो को आसानी से घटा लेते थे, लेकिन तीन को कैसे घटाएंगे, इसी चीज पर बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया, तीन चाय क्रमशः 80, 70 और ₹50 प्रति किलोग्राम है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण ₹60 प्रति किलोग्राम हो जाए? तीन चाय है, तीन रेट है, 70, 80 और 50। एवरेज रेट कितना है? 60 है। अब इसको घटाया कैसे जाए वो समझो। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब दो रेट दिए गए थे और एवरेज दिया गया था, तो ये जो एवरेज रेट होता था, इनमें से एक संख्या से तो बड़ा होता था और एक संख्या से छोटा होता था। ये तो फिक्स है, एक संख्या से बड़ा होगा और एक संख्या से छोटा होगा, चाहे वो संख्या ये हो या ये हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी 60 को मैं ऐसी जगह रख दूं जिसमें एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी आ जाए। तो देखो, 60 से 70 तो बड़ा हो गया, लेकिन 60 से 50 क्या हो गया? छोटा। तो एक संख्या छोटी और एक बड़ी हो गई। ऐसी संख्या के बीच में रखना है जिससे एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी बन जाए। और इसे घटाएंगे कैसे, ये समझ लेते हैं। देखिए, 80 में से जब 60 घटाओगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। वहीं अगर 70 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। यानी कि ये जो दो संख्या बाहर को निकली हुई दिखाई दे रही थी, इनमें से दोनों को मैंने घटाया तो मैंने इनका एक संख्या बना दी जोड़कर। ठीक है, अब समझो कैसे। 50 में से मैंने 60 घटाया, कितना आ गया? 10। एक बार फिर घटाएंगे, 50 में से 60 घटाया, फिर 10। ये डबल घटेगा। कितनी बार? डबल बार घटेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने 50 में से 60 में से 50 घटाया, कितना बचा? 10। फिर मैंने 60 में से 50 घटाया, कितना बचा? 10। और ये जो दोनों संख्याएं थी, इन्हें घटाकर मैंने क्या किया? जोड़ दिया, एक संख्या तीसरी बना दी। यानी कि 10:10 और 20 कितना? 30। ये मेरे पास अनुपात बन गया, 1:1:3। ये आपका आंसर। समझ में आया? तीन संख्याओं को कैसे घटाते हैं। कई सारे सवाल कराने वाला हूं इसी तरह के, समझते रहिएगा। ठीक है, इतना आसान है, मुश्किल नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता कि आपकी समझ में ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कितने प्यार से, इतनी स्लोली आपको समझाई जाती है सारी चीजें। देखिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 6, 10 और ₹12 प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत ₹11.2 प्रति किलोग्राम बेचने पर 40% का लाभ हो जाए? ठीक है, 40% का उससे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। रेट क्या है? 6 है, 10 है, 12 है। लेकिन एवरेज रेट हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? 40% का लाभ है। क्लियर? देखिए, कोई भी चीज या कोई भी सीपी की कोई भी वस्तु आपने खरीदी, ₹1 की, ₹2 की, ₹10 की, ₹20, कितने की भी खरीदी, वो अपने आप में क्या है? 100%। और अगर उस पर हमने लाभ कमा लिया 40% का, तो वो अपने आप में क्या हो गई? 140% हो गई। बोलो, हुई क्या नहीं हुई? 140% हो गई। ठीक है। चलिए, देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी थी? 100%। लेकिन उस पर 40% का लाभ कमाने के बाद कितनी हो जाएगी? 140% हो जाएगी। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत यहां तक? लिख के बता देता हूँ आपको। देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है, अगर उस पर खाली 40 का लाभ कमा लिया तो वो कितनी हो गई? 140%। यानी कि ₹100 उसका क्रय मूल्य, 40 का लाभ, यानी कि आप कितने की बेची होगी? वो 140 की बेची। और रेट दिया कितना है तुम्हें? 11.2 रुपए की उसने बेची। क्लियर? और कुछ नहीं है सवाल में, बस इतनी सी बात समझनी है। अगर कोई संख्या ₹100 की है, उस पे ₹40 का तुमने लाभ कमा लिया, तो कितना हो गए? 140। ये क्या हो गया उसका?
विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हो गया, यानी कि 100 की खरीदी और 140 की बेची, तभी तो जाके 40% का लाभ होगा। तो ये मैंने यही किया, 140% बराबर 11.2। लेकिन मुझे चाहिए उसका क्या, औसत मूल्य, यानी कि उसका जो औसत मूल्य है वो निकालना है मुझे। 100% की वैल्यू चाहिए मुझे। 11.2 अपॉन 140 नीचे आ जाएगा इंटू 100। क्लियर, पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा। ऊपर बच्चा कितना 112 और नीचे 14। ठीक है, सात से सात, हाँ 7 से कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7 और 7 छंग 42 और ये 7 दूनी 14, 2 अट्ठे 16, यानी कि 100% की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 8 आ गई। यही क्या है, आपका एवरेज मूल्य है। ये क्या है, आपका एवरेज कॉस्ट है ना, सीपी एवरेज कॉस्ट। अब इस 8 को ऐसी दो संख्याओं के बीच में रखा जाए जो जिसमें एक संख्या बड़ी आ जाए इससे और एक छोटी आ जाए। तो यहाँ पे रख दूं, 6 से तो ये बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, 6 से बड़ा 10 से छोटा। अब इसको कैसे घटाना है, वही 8 में से 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर, अब 6 में से 8 गया, 2 बचेगा, फिर से घटाएंगे तो फिर 2 बचेगा। ठीक है, 6 4 10 अनुपात 2 अनुपात 2, यानी कि 5 अनुपात 1 अनुपात 1 आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको दिक्कत है समझो। देखो ये 6 कहां से आया, 6 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, 2 आएगा, 4 और 2 6 बन जाएगा, ये 10 नहीं है 6। अब 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, दिक्कत ये है। ठीक है, गलत घटा दिया था। तो फाइनल अनुपात जो 3 अनुपात 1 अनुपात 1 बन जाएगा, 3 अनुपात 1 अनुपात 1 बन जाएगा। घटाते समय ध्यान रखेंगे, गलतियां हो जाती हैं इसमें घटाते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 126 और 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी प्रकार की चाय में 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण की कीमत 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी प्रकार की चाय को मूल्य बताना है। देखिए एक चाय है आपके पास 126 रुपए, दूसरी चाय है 135 रुपए। तीसरी वाली चाय का हमें पता नहीं रेट क्या है, तीसरी वाली चाय का क्या रेट नहीं पता, और तीसरी वाली चाय का ही रेट हमसे इसमें क्या क्या है पूछा है उसने। अब औसत रेट कितना दिया है आपको, 153 रुपए, 153। अब एक बात समझो, एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया ही, लेकिन यहाँ तो कोई संख्या छोटी ना कोई संख्या बड़ी। पिछला वाला सवाल देखेंगे, उसमें अभी भी कोई मिस्टेक लग रही है मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, ये 126 और 135 रेट है, तीसरे वाली का रेट पता नहीं, लेकिन 153 औसत रेट है। 153 से एक संख्या छोटी होनी चाहिए और एक बड़ी। अगर आप यहाँ पर देखो तो 126 भी छोटी है और 153 भी बड़ी, तो मैं कह सकता हूं कि ये तीसरी वाली जो संख्या रहेगी हमारी, ये 153 से बड़ी रहेगी, 153 से बड़ी रहेगी। तो मैं यहाँ पर 153 रख सकता हूँ, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो बड़ी आएगी और 135 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक चीज दी गई, क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है, कितना, 1:1:2 दिया गया है क्वेश्चन में आपके सामने। ठीक है, लेकिन मुझे पता है जब मैं यहां से इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा, बोलो, 26 और 4 30 है ना, कितना बचेगा, 27, 27 बचेगा, 27। अब फिर मैं 135 को भी घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 135 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 18। ठीक है, 18, यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा टोटल, 15 45। ठीक है, 45, यानी कि ये जो 2 लिखा है उसने, उसकी जगह पर एग्जैक्ट संख्या कितनी आनी चाहिए, 45 आनी चाहिए। यानी कि 2 बराबर 45 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। 22.5 हो गया क्या नहीं, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 22.5 आना चाहिए, और यहाँ पर कितना आना चाहिए, 22.5 आना चाहिए। ठीक है, 1 की जगह पर। अब अगर मैं 153 में 22.5 जोड़ता हूं, देखो 153 में
22.5 जोड़ता हूँ तो कितना बन जाएगा? 0.5, 5, 7, 1, यानी कि 175.5। अगर मैं यहाँ पर 175.5 रख दूं तो मेरा ये संख्या निकल जाएगी 175 पॉइंट, यानी कि तीसरी वाली जो चाय है उसका रेट है 175.5, यानी कि 175.5 आपका ये आंसर आ जाएगा। कैसे समझो, देखो 175 में से 153 घटाओगे 22.5 बच जाएगा, फिर से घटाओगे फिर से 22.5 बच जाएगा। तो अब 22.5 22.5 तो ये कट जाएगा, एक एक अनुपात आ जाएगा। और यहाँ पर कितनी बार कटेगा 22.5 से? 2 बार, 45। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है 3 बर्तन जिनकी क्षमताओं का अनुपात 2, 3 और 1 है, उनकी क्षमता दे दी है। अब टाइप यहाँ से क्या हो गया है? चेंज हो गया है। वो टाइप हमारा 3 वाला खत्म हो गया। ठीक है, 3, 2 और 1 है। कितना? 3, 2, 1। क्या है ये? उनकी क्षमताओं का अनुपात है कि एक बर्तन ए में कितना पानी आ सकता है, बर्तन 2 में कितना आ सकता है और बर्तन 3 में कितना पानी आ सकता है। ये है। आगे कहा गया है कि यदि उनमें दूध और पानी का अनुपात 2, 5:7, 4:1 और 4:1 है, यदि पहले से 1/3 भाग, दूसरे से 1/2 भाग और तीसरे से 1/7 भाग लेकर नया मिश्रण तैयार किया जाता है तो नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता बतानी है। पानी कितना प्रतिशत है? देखिए, पहले मिश्रण में है 5:2, दूसरे में है 4:1, तीसरे में है 4:1। कितना हो गया? ये 7 हो गया। ये कितना हो गया? 5 हो गया। ये कितना हो गया? 5 हो गया। अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 35 एलसीएम आ जाएगा। बोलो 35 एलसीएम आया कि नहीं आया? ठीक है, 35 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 35 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में होगी। एक बार बताओ, ये 35 तो एलसीएम आ गया, लेकिन पहले वाले की कितनी क्षमता थी? 3 थी। 3 क्षमता थी, तो पहले वाले में कितना मिश्रण आ सकता है? 105। पहले वाले में कितना मिश्रण? 105। मैंने क्या किया? 35 गुणा 3 कर दिया, 105 आ गया। 35 गुणा 3, 105 मिश्रण। ठीक है, आ गया उसमें। दूसरे वाले में अगर मैं बात करूं तो 35 दूनी 70 आ जाएगा। तीसरे वाले में बात करूं तो 35 से कम 35 ही आएगा। अब आ जाओ, ये मिश्रण आ गया तीनों बर्तनों में। कहा गया पहले वाले से 1/3 भाग लिया गया है। 1/3 भाग अगर मैं इसका लूं, 3 3 9, 3 पंजे 15, यानी कि कितना? 35। 105 का 1/3 निकालोगे 35 आ जाएगा। दूसरे वाले में से 1/2 लिया गया, यानी कि आधा लिया गया। 70 का आधा 35, 35 इसमें से ले गया, 35 इसमें से। और तीसरे वाले में से 1/7 भाग लिया गया है। देखो भाग कैसे निकालते हैं? 35 गुणा 1/7, 7 पंजे 35, यानी कि ये कितना लिया गया? 5 लिया गया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकाल रहा हूं मैं भाग? मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता चलना चाहिए कि कैसे निकाल रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। पहले में से 35, दूसरे में से 35, तीसरे में से कितना? 5 लिया गया है। अब देखो, पहले वाला मिश्रण था कितना? 7 था। ठीक है, 7 था, तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ 7 यूनिट बराबर कितना लिया गया है? 35। तो 1 यूनिट बराबर 5। ठीक है, पानी का अनुपात आपसे पूछा है, तो पानी कितना है? पहले में 2 यूनिट, तो कितना आ जाएगा? 10 वाटर। ये आ गई पहले की बात। दूसरा वाला मिश्रण था हमारे पास 5, 5 बराबर 35, 1 यूनिट बराबर 7। पानी निकाल लो यहां से भी, कितना आ गया? 7। यानी 1 यूनिट है तो 7। दूसरे वाले में पानी कितना है? 1 यूनिट है। ठीक है, अब तीसरे वाले में आ जाओ। तीसरा वाला भी कितना है? 5। और 5 के बराबर कितना लिया है हमने? 5 ही लिया है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां से भी पानी निकालोगे तो 1 यूनिट है, तो कितना आ गया आपके पास? वाटर, 1 ही आ गया। अब बात सुनो, यहाँ पर 10 पानी है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, तो पानी कितना हो गया टोटल? 18 हो गया। टोटल पानी कितना है? 18। लेकिन टोटल मिश्रण कितना है? 35 और 35 70 और 5 75। अब इसे परसेंटेज में बदल दो, बस बात खत्म। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 छंग 18, 6 चौक 24%। पानी कितना हो गया? 24% पानी रहेगा उस मिश्रण में, टोटल मिश्रण में। क्लियर? सारी चीजें आसान है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बताई है। ये जो स्क्रीन आपके सामने पूरी भरी हुई दिखाई दे रही है ना, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये इतना लंबा चौड़ा है नहीं।
आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा करना पड़ता है, सब कुछ एक एक स्टेप लिखना पड़ता है, ठीक है। आप जब भी पेपर में सॉल्यूशन करेंगे स्टेप्स को स्किप करेंगे, जितने भी स्टेप स्किप कर सकते हैं उतनी ज्यादा स्टेप स्किप करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले जार में समान मात्रा में पानी डाला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो एक जार का 1/4 और भर जाता है और दूसरे जार का 1/3 भर जाता है। यदि कम क्षमता वाले जार का पानी ज्यादा क्षमता वाले जार में डाल दिया जाता है तो ज्यादा क्षमता वाले जार का कौन सा भाग भरेगा। सिंपल सी बात है, दो जार है, एक ये जार है, एक ये जार है। मान लीजिए ये ज्यादा क्षमता वाला जार है और ये कम क्षमता वाला जार है। पहले जार का 1/4 और दूसरे जार का 1/3 भर जाता है, यानी कि उसमें टोटल पानी 4 आ सकता है लेकिन उसमें से 1 भर जाता है। इसमें टोटल पानी 3 आ सकता है लेकिन इसमें से 1 भर जाता है। तो मैं मान सकता हूँ ये 4 लीटर का होगा, ये 3 लीटर का होगा। लेकिन इसमें भी कितना पानी आया, 1 लीटर आया, और इसमें भी कितना पानी आया, 1 ही लीटर आया। उसने कहा कि कम क्षमता वाला जो जार है उसका पानी ज्यादा क्षमता वाले जार में डाल दिया जाता है। कितना है, 1 लीटर। अब 1 लीटर और इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 लीटर यहाँ तक आ जाएगा मान लो। अब उसने पूछा कि इसका कितना भाग भर गया। एक बार बताओ, इसमें 2 लीटर पानी आ गया और आना कितना चाहिए था, 4 लीटर। कितना, 1/2 भाग भर जाएगा, बात खत्म। कितना भाग भर जाएगा, 1/2 भाग। सिंपल सा सवाल था। 2 लीटर पानी उसमें हो गया है और टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4 है, तो 4 में से 2 भर गया यानी कि आधा भाग भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक धमाकेदार ट्रिक और धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ।